तो दोस्तों पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। मैं 12 साल तक आंखें नहीं खोली बैठे रहे। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और एक अलौकिक संत के दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे और सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है और ये देखिए एक विशाल बरगद का पेड़ है। पेड़ के नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों काफ़ी विशाल पेड़ है और पेड़ के नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। चारों तरफ से आप हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे। देखिए कितनी विशाल जटाएँ, नीचे ज़मीन में भी गड़ गई हैं बरगद की जटाएँ। महाराज जी की भजन साधना चल रही है। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है और महाराज जी की कुटिया देखे चारों तरफ से जाली और ऊपर से देखे तिरपाल वगैरह डालकर बनाए हैं और जंगलों के अंदर है। चारों तरफ से आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। आइए आपको महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। तो दर्शन करिए महाराज जी के। और महाराज जी का भी रामायण पाठ चल रहा है और ये महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य देखिए। यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी रहते हैं और ये दोस्तों महाराज जी का धूना है। ये देखिए महाराज जी की कुटिया और यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर रहता है। यहाँ पर महाराज जी बैठकर पूजा पाठ किया करते हैं। अभी दोस्तों महाराज जी का रामायण पाठ चल रहा है। माला जाप पूजा पाठ और रामायण पाठ करने के बाद महाराज जी अब देखे कुटिया के सामने थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। महाराज जी ठाकुर जी के लिए देखे चंदन घिस रहे हैं। ठाकुर जी का अब तिलक स्वरूप महाराज जी करेंगे। महाराज जी शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नान ध्यान कराने के बाद महाराज जी देखे शालिग्राम भगवान का तिलक स्वरूप कर रहे हैं। जय राजा 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 राम से जय माता जानकी जय वरुण बांकुरे अटेले हनुमान की जय जय सीताराम भजनम बाबूजनम अर्जुनम सुखदम राम तरजनम मुक्तराम श्री राम राम गर्जनम जय ताराम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थी वेद हरे अद्भुत राम नाम की करण गर्जना भाग जायन बोल जय ताराम नाम महाराज की जय। माता नरोदा की जय, मंदाकिनी माता की जय, गौ माता की जय, कामतानाथ भगवान की जय। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। महाराज जी चावल हैं इसमें। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है और ये महाराज जी सरसों का तेल है, सब्जी मसाला। और ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती है और ये महाराज जी छोटी सी भेंट आपकी सेवा में। महाराज जी कितने बजे से आपकी भजन साधना शुरू हो जाती है? महात्मा यहाँ जंगल में उठ जाते हैं। कोई 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है। अपना फिर 9 बजे तक का 10 बजे तक करते रहते हैं। जंगल है ना, जंगल में इनका नियम है रात दिन जो है ना, दिन रात अपना शयन करते हैं जितना रात में जितने समय बाद बाकी भजन ही करते रहते हैं। ऐसे बहुत से महात्मा हैं यहाँ जो रात भर भजन करते हैं। महाराज जी यहाँ कभी जंगलों में भूखे भी रहना पड़ता है? जंगलों में साधु जाता है तो खाने के लिए तो पहले विचार नहीं करता कि जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ सब जड़ी बूटी हैं और कुछ जो ऐसा मिल गया तो मिल गया। पहले कैसे शास्त्रों में मिलता है ना कि महात्मा जंगलों में जाते थे, जल पी के भजन करते थे। जल पी करके है, बाई पी के और जो है कुछ जड़ी बूटी खा करके, जो भी जंगल में जैसे हैं मतलब जल पी के रहते थे। महाराज जी जब आप यहाँ आए रहे होंगे तो ये कुटिया बनी रही आपकी यहाँ पर? नहीं, ऐसे जंगल में महात्मा आते हैं तो जंगल में पेड़ के नीचे कोई बैठ जाता है, कोई गुफा में बैठ जाता है, भजन करता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है। जैसे महाराज जी नए नए महात्मा जंगल में आते होंगे तो समस्या भी रहती होगी कि क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? नहीं, ऐसा खाने पीने का वो अगर विचार कर रहा है तो जंगल में आएगा नहीं ना। वो यही कहता कि जंगल में जो भी मिल गया, जड़ी बूटी मिल गई तो जड़ी बूटी पा करके, नहीं तो जल पी करके। जल तो अनिवार्य है जंगल में, जल जहाँ होगा बैठेगा। ऐसे बहुत से महात्मा इस विचार से आते हैं कि जल पी के रहूँगा, भजन करूँगा। अब बहुत से ऐसे महात्मा से ऐसे आते हैं जंगल में कि हवा पी कर रहूँगा। उनकी फिर वो कठिन है तपस्या कहने का, पर हवा पी के जल पी के, पर आते हैं इस विचार से।
खुले में महाराज जी भजन साधना करना, जंगली जानवरों का भी भय रहता तो होगा। वो जंगल में जब जानता है कि हम जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में शेर है, चीता है, बाघ है, करोड़ों तरह के, मतलब हजारों प्रकार के हैं ना ये सब जानवर, हिंसक प्राणी। हाँ। तो वो फिर जानते हैं ना कि जब जो आता है जंगल में भजन करने के लिए, तो जानता ही है कि जंगल में जानवर रहते हैं। पर वो भजन करने का विचार जब हो जाता है, तो वो सब जो है ना, गलत उसका हो या अच्छा हो, भय लगे, फिर भी वो जंगल में जाता है। जैसे महाराज जी ठाकुर जी की भजन साधना करनी है तो क्या गुरु करना अनिवार्य रहता है? वो गुरु, हाँ, गुरु अनिवार्य है। गुरु का मतलब ये होता है कि सहज में वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। जैसे माता पिता के बताए हुए रास्ता पर चलता है संतान, तो उसको सहज में वो प्राप्त हो जाती है। अब वैसे बहुत मुसीबतों का सामना पड़ता है ना, कठिनता का। और प्राप्त हो या ना हो ये भी निश्चित नहीं है। यदि वो मतलब गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलता है, तो वो सहज में चीज़ प्राप्त हो जाती है और मुसीबत कष्टों का सामना उतना नहीं करना पड़ता। या नहीं भी प्राप्त होगा गुरु के बताए हुए पर, तो वो कष्ट नहीं मिल सकता है। उस पर विश्वास है ना कि गुरु के शब्द में कैसा विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, गुरु को परमात्मा का रूप मानता है या नहीं मानता है। मतलब विश्वास उसके शब्द में बताए हुए रास्ता में गुरु के करता है या नहीं करता है, वो शिष्य पर आधारित है। जैसे महाराज जी राशन पानी खत्म हो गई तो फिर ठाकुर जी का भोग कैसे लगाते अब हैं? वो फिर भगवान तो जानते हो ना, जैसे अभी आपने पूछा कि भाव, तो जंगल में है नहीं भी होता तो परमात्मा, फिर वो मानसिक पूजा। मानसिक पूजा का मतलब ज़्यादा विधान बताया। मानसिक उसको कहते हैं कि मतलब सामने भगवान की पूजा कर रहे हैं और खाने पीने का कुछ नहीं है, पर मन में मतलब विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि भगवान को हम भोग बना करके लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और कुछ नहीं रहा। भगवान के सामने खाली आंखें बंद करके बैठना पड़ता है, मन में कल्पना करता है, तो उसको मतलब मानसिक पूजा कहते हैं। तो मानसिक पूजा में मतलब सामने जो भोग लगा रहा है 56 प्रकार का, उससे और जो भी फल का या दूसरा कोई चीज़ लगा रहा है, भले वो 56 प्रकार का भोग लगा रहा है, पर उन भोगों से मानसिक पूजा श्रेष्ठ मतलब पुराणों में और वेदों में बताया है। तो दोस्तों पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। एक हाथ में महाराज जी का कमंडल है, दूसरे हाथ में बाल्टी है। आइए आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल वगैरह लाया करते हैं। दोस्तों महाराज जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, देखें। तो फाइनली दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए हैं और देखें दोस्तों, यहाँ से महाराज जी जल वगैरह ले जाया करते हैं। दोस्तों चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे और जंगलों के अंदर से मंदाकिनी गंगा जी हैं। देखें कितना निर्मल जल भरा है और महाराज जी यहीं से जल ले जाते हैं पीने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए। महाराज जी स्नान ध्यान यहीं किया करते हैं? स्नान यहीं होता। तो ये दोस्तों महाराज जी जल लेकर चल दिए। देखें किस तरह का पथरीला रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी झाड़ियाँ देखेंगे, बिल्कुल सन्नाटा छाया है चारों तरफ से। फाइनली दोस्तों देखिए महाराज जी जल लेकर आ गए।
तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।